बेथलेहम, है ना, ये सारा। तो ये आज का इजराइल बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा है ना। लेकिन उस समय का इजराइल बहुत बड़ा हुआ करता था। यहाँ तक कि नॉर्थ अफ्रीका, जो आज मिडिल ईस्ट है, इसका भी बहुत बड़ा भाग, और यहाँ तक कि यूरोप, यूरोप के भी काफ़ी सरहद को उस समय में छुआ करता था। और मिडिल ईस्ट तो हुआ ही करता था, जिसमें कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब, यहाँ तक कि इराक, जो आज का इराक है, अफ़गानिस्तान है, इसका भी काफ़ी भाग को इजराइल छुआ करता था। और कहीं ना कहीं ये सारे जो लोग हैं वो इजराइलियों से ही कनेक्टेड हैं। इजराइल बोलेगा तो जैसा कि मैं आपको संक्षेप में बताऊं, जैसे एक पिता के 12 बेटे, एक पिता के 12 बेटे, क्योंकि उस समय तो बहुत बड़ा बड़ा खानदान हुआ करता था। एक एक पुरुष की 4, 5, 6, 8, 10 स्त्रियां होना, पत्नियां होना, वाइफ होना बहुत मामूली बात समझा जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा, एक एक इंसान के कम से कम 100-100, 200-200 भी बेटे हुआ करते थे, उससे भी ज़्यादा हुआ करते थे, ऐसा भी इतिहास बताता है, तारीख बताती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इजराइल उस समय में बहुत बड़ा था और बहुत शक्तिशाली भी था। लेकिन क्या था, आपको जैसे मालूम होगा, आज संसार में हम खुलेआम देख रहे हैं, जब ईश्वर का सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, शांति, आनंद, आशीर्वाद जब इंसानों को मिलने लगता है, वहाँ तक तो बहुत ठीक रहता है। लेकिन वो जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है, और कुछ इंसान तो ऐसे रहते हैं कि उनके जीवन में अगर वो 40 वर्ष भी, 50 वर्ष भी अगर दुख संताप में रहें, भवसागर में डूबे रहें, लेकिन अगर 2-4 साल, 5 साल के लिए उनके पास कुछ ऐसा आ जाता है कि वो अपने लिए वो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, शादमानी इस संसार में उस धन संपत्ति के द्वारा जो उन्हें आशीष के रूप में प्राप्त हुई रहती है, उससे वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आज क्या चल रहा है संसार में, कि सुख सुविधा का, परमेश्वर की दी हुई आशीषों का ज्यादातर क्या हो रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम इंसान हैं जो परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर की दी हुई धन संपत्ति, परमेश्वर की दी हुई करुणा और अनुग्रह, दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो उन्हें आशीषें प्राप्त हुई रहती है,